हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 2 में पूछे गए जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा जीव अमर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीबा। अमीबा एक अमर जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्रायः धीमी गति से बहने वाले जैसे नदियों और झीलों तथा तालाबों में पाए जाते हैं। इसमें अपना आकार बदलने की भी क्षमता पाई जाती है। और अमीबा की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के एक प्रकृतिवादी ऑगस्ट जोहान रोसेल वॉन रोसेनहाफ ने एक नमूने के रूप में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रा का स्पर्शक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर। हाइड्रा में लगभग 6 से 10 खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं जो मुंह के द्वार को घेरे रहते हैं। हाइड्रा के स्पर्शक गमन और सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम का एक उदाहरण है। इस समूह में रेडियल समरूपता, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा और निमेटोसिस्ट नामक चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फेसियोला हिपेटिका रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भेड़ के यकृत में। फेसियोला हिपेटिका भेड़ के यकृत में रहता है। यह फेसियोलियासिस परजीवी संक्रमण का कारण बनता है जिससे इसे सामान्य लीवर फ्लूक या भेड़ लीवर फ्लूक के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रेशम सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉम्बिक्स मोरी से। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसमें खुली परिसंचरण तंत्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीर चट्टा। तीर चट्टे का वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा होता है और पेरिप्लेनेटा संघ ऑर्थोपोडा से संबंधित है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है और अन्य सभी ऑप्शंस में बंद रक्त का परिसंचरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेढक में। न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं मेढक में पाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की उत्पत्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाह्य जन स्तर। मस्तिष्क की उत्पत्ति बाह्य जन स्तर से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बोमन ग्रंथि पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, घुराड़ उपकला में। बोमन ग्रंथि, जिसे घुराड़ ग्रंथि भी कहते हैं, घुराड़ उपकला में पाई जाती है और बोमन ग्रंथि नाग गुहा के घुराड़ क्षेत्र के श्लेष्म झिल्ली में स्थित शाखा युक्त ट्यूबुलो एक्लिओवर ग्रंथियों में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, स्तनी अपरा का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जरायु अपरा पोशिका से। स्तनी अपरा का निर्माण जरायु अपरा पोशिका से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, खरगोश का दंत सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2033/1023। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पारांतरेख का आविष्कार संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बारबरा मैक्लिंटोक से। पारांतरेख का आविष्कार बारबरा मैक्लिंटोक से संबंधित है जिसके लिए इन्हें 1983 में शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2।
सूक्ष्म नलिका कोशिका के साइटोस्केलेटन का हिस्सा है जो कोशिका के आकार और संरचना को बनाए रखने और अंगों को जगह पर रखने के लिए जिम्मेदार है। सूक्ष्म नलिकाएं 13 प्रोटोफिलामेंट से बनी होती हैं जो आगे ट्यूबुलिन नामक सब यूनिट से बनी होती हैं। एक सूक्ष्म नलिकाओं में उप इकाइयों की संख्या 2 होती है जो कि अल्फा और बीटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सीखा हुआ व्यवहार कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतिवर्त। सीखा हुआ व्यवहार जन्मजात व्यवहार से भिन्न होता है और प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स सीखा हुआ व्यवहार नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पेप्टिडोग्लाइकेन्स प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राम धनात्मक जीवाणु का। पेप्टिडोग्लाइकेन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रमुख कोशिका भित्ति घटक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, प्रमुकुल निर्माण एक अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पुनर्जनन का। प्रमुकुल निर्माण पुनर्जनन का एक अंश है। पुनर्जनन पौधों और जानवरों में क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और यहाँ तक कि पूरे शरीर के अंगों को पूर्ण कार्य करने के लिए या पुनर्स्थापित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन ये तीनों ही अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन हैं और अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन ऐसे यौगिक होते हैं जो अमीनो अम्ल से अमीनो समूह, कार्बोक्सिल समूह या केंद्रीय परमाणु से जुड़े किसी भी समूह को प्रतिस्थापित या हटाकर प्राप्त किए गए होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कैल्सिट्रियल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वर्गीकी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। वर्गीकी में पहचान, वर्गीकरण और नाम ये तीनों ही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सेल्मन वॉक्समैन द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन अगोहिक संघ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज आगोहिक संघ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, आर्की मोलस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी काल्पनिक मोलस्का। आर्की मोलस्क एक काल्पनिक समूह है और यह किसी विशिष्ट मोलस्क वर्ग से मेल नहीं खाता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर मोलस्क के विकास और वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने के लिए किया जाता है जो एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आर्की मोलस्का माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पैरामीशियम। पैरामीशियम एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, डाईप्लूरुला लार्वा का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इकाइनोडर्म से। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन समुद्राभिगामी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ईल। ईल एक समुद्राभिगामी मछली है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, शीरा हृदय पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मत्स्य में शीरा हृदय मछलियों में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, चतुष्पद उद्गत हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पेलियोजोइक महाकल्प के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 28, चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बत्तख में। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अंडे देने वाली स्तनधारी निवासी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन प्रदेश के। फिर क्वेश्चन नंबर 30, CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बोर प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सबसे अधिक आबादी किसकी है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता की। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी जीव में जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन अवधि। किसी भी जीव के जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि जीवन अवधि को दर्शाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मे फ्लाई की जीवन अवधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 घंटा। मे फ्लाई की जीवन अवधि 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह एक सख्त और लचीली परत होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जीवाश्मों को संरक्षित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तलछटी चट्टानों में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोबल वार्मिंग का कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 38, युग्मक का निर्माण किसके दौरान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, युग्मक जनन के दौरान। युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान एक जनन कोशिका अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है जो सीधे युग्मकों में विकसित होती है। इसलिए जानवरों में अर्धसूत्री विभाजन गेमेटोजेनेसिस का एक अभिन्न अंग है और महिलाओं में अधिकांशतः युग्मक जनन भ्रूण के विकास के दौरान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बीटल एवं टेटम के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 40, नंदनकानन चिड़ियाघर विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वेत बाघ के लिए। नंदनकानन चिड़ियाघर श्वेत बाघ के लिए विख्यात है और ये ओडिशा के भुवनेश्वर में 437 हेक्टेयर का चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और 1979 में जनता के लिए इसे खोल दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथीन चक्र परिचालित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथीन चक्र यकृत में परिचालित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, स्टेराइडोजेनेसिस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लेडिक कोशिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 43, हसिया कोशिका अरक्तता का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अपर्याप्त स्वस्थ लाल रुधिर कण, दृढ़ एवं लसलसा लाल रुधिर कण और हसियाकार लाल रुधिर कण, ये तीनों ही हसिया कोशिका अरक्तता का लक्षण है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, C12H22OH उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। C12H22OH ये माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज इन तीनों के लिए ही उपयुक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्रकिण्वक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रकिण्वक, जैव उत्प्रेरक, अवस्तर विशिष्ट और प्रोटीन अणु ये तीनों ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्यक्रम कोशिका मृत्यु। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गणराज्य यानी कि किंगडम। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि गणराज्य यानी कि किंगडम होती है, जबकि सबसे छोटी कोटि जाति यानी स्पीसीज की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विस्थानिक जाति। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रजाति को एलोपेट्रिक प्रजाति या विस्थानिक जाति कहा जाता है और यह प्रजाति उद्भवन का एक तरीका है
जो तब घटित होता है जब एक ही प्रजाति की जैविक आबादी एक दूसरे से इस हद तक अलग थलग हो जाती है कि जीन प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, मिनमाटा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पारा से। मिनामाटा रोग मरकरी से होता है। मिनामाटा रोग एक दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार है जो मिथाइल मरकरी के कारण होता है। यह एक भारी धातु है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है और इस बीमारी को सबसे पहली बार 1968 में जापान में मिनामाटा खाड़ी के पास रिपोर्ट किया गया था, जब पारा ऑक्साइड को एक रासायनिक संयंत्र से खाड़ी के पानी में छोड़ा जा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट जूलॉजी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।